हेलो दोस्तों, कंटिन्यूकम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंडिया के ऑल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी छात्र छात्राओं के लिए बड़ी अपडेट है। आप इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं तो आप सभी छात्र छात्राओं के लिए एक बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट सूचना है। आपके अगर रिजल्ट आ चुका है और आप एक सब्जेक्ट में या फिर 1 से 2 सब्जेक्ट में या फिर आपको ऐसा लग रहा है किसी सब्जेक्ट में आप लिखकर अच्छा आए हैं और आपके नंबर बहुत कम दिए गए हैं, तो आप किस तरीके से अपने नंबर को बढ़ाएंगे, या फिर आप एक सब्जेक्ट में फ़ेल हैं या फिर 1 से 2 सब्जेक्ट में फ़ेल हैं तो आप उसको पास कैसे कर पाएंगे। आपके पास यहाँ पर 2-3 रास्ते हैं, बड़ी आसानी से आप पास भी हो सकते हैं अगर आप 1 या फिर 1 से 2 सब्जेक्ट में फ़ेल हैं, या फिर अगर आपके नंबर कम हैं तो आपके नंबर भी बढ़ सकते हैं अगर आप अच्छा लिखकर आए हैं रियल में। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हम स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस के साथ आपको बताएंगे, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें। आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स या फिर टेलीग्राम चैनल पर बता सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर हमारी वेबसाइट को भी आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड सारी अपडेट मिल जाएगी। वेबसाइट की लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं और आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं तो आप क्या करेंगे। तो इसके लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। आप चैलेंज इवोल्यूशन का फॉर्म भर सकते हैं या फिर आप इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, इम्प्रूवमेंट का भरें या फिर चैलेंज इवोल्यूशन का भरें, कौन सा सही रहेगा इसके लिए आप पर डिपेंड करता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जिस सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं उस सब्जेक्ट में आप काफ़ी अच्छा लेकर आए थे, आप पास हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको फेल कर दिया गया, तब आप चैलेंज इवोल्यूशन का भर सकते हैं, जिसमें आपकी कॉपी दोबारा से चेक की जाएगी। अगर आप सच में अच्छा लिखकर आए हैं तब आपको पास कर दिया जाएगा। और अगर आपको लग रहा है रियल में आपका वो पेपर सही नहीं गया, आप उसमें फेल हो सकते हैं, तो इसके लिए आपको इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम भर देना चाहिए। इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम भरेंगे तो आपका कुछ 1 से 1.5 महीना बाद पेपर दोबारा से उसी सब्जेक्ट का कराया जाएगा और फिर 10 से 15 दिन में यूनिवर्सिटी के हिसाब से आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा और आप अच्छी पढ़ाई करके उसमें पास हो सकते हैं दोबारा से उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देकर। लेकिन दोस्तों, अब बात आती है कि आपके इम्प्रूवमेंट और चैलेंज इवोल्यूशन के फॉर्म कब से भरे जाते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, आपका जब रिजल्ट जारी होता है उससे कुछ दिनों के बाद आपकी यूनिवर्सिटी से एक नोटिस जारी किया जाता है, जिसमें आपको बताया जाता है कि जितने भी छात्र छात्राएं अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं वो चैलेंज इवोल्यूशन या फिर इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। डेट भी मेंशन की गई होती है और आपको पैसे भी मेंशन किए गए होते हैं। तो आपको इसके लिए अपनी यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट में रहना है अगर आपको इम्प्रूवमेंट या फिर चैलेंज इवोल्यूशन भरना है, या फिर आप अपने कॉलेज के कॉन्टैक्ट में रहें। जब भी आपका फॉर्म भरा जाए तब आप ये फॉर्म भर के अपने रिजल्ट को सुधरवा सकते हैं। और एक सब्जेक्ट में फेल होने वाले छात्र ऐसे पास हो सकते हैं, लेकिन जो छात्र 2 सब्जेक्ट में फेल हुए हैं वो किस तरीके से पास होंगे इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। इससे पहले हम बात करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं कि हमने इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा लिखा था और उस सब्जेक्ट में हमारे नंबर कम आए हैं, हमारी कॉपी सही से चेक नहीं हुई है। अगर हमारी कॉपी सही से चेक हो तो नंबर हमारे ज़्यादा आ सकते हैं, नंबर हमारे बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको चैलेंज इवोल्यूशन का उसी सब्जेक्ट में फॉर्म भरना होगा। आप उसी सब्जेक्ट में अपना चैलेंज इवोल्यूशन का फॉर्म भरें, जिसमें आपकी कॉपी दोबारा से चेक की जाएगी और अगर आपने अच्छा लिखा होगा तो उसमें आपके नंबर बढ़ा दिए जाएंगे। लेकिन छात्रों को एक कन्फ्यूज़न यहाँ पर और होती है कि कहीं ऐसा ना हो जितने अभी हमारे नंबर आए हैं और हम चैलेंज इवोल्यूशन भरें, हमारी कॉपी दोबारा से चेक हो तो इससे भी ज़्यादा कम कर दिए जाएँ। तो दोस्तों, आपको बता दें, MJP रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली का ये रूल है, अगर जो भी स्टूडेंट चैलेंज इवोल्यूशन का फॉर्म भरता है उसके अगर नंबर बढ़ते हैं तो बढ़ा दिए जाएंगे, लेकिन अगर घटते हैं तो घटाए नहीं जाएंगे, जितने पहले दिए जा चुके हैं उतने ही रखे जाएंगे। तो आप चैलेंज इवोल्यूशन का फॉर्म MJP रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के हैं छात्र तो इस तरीके से आप भर सकते हैं। लेकिन आप अगर किसी इंडिया की और यूनिवर्सिटी से हैं तब आपको अपनी यूनिवर्सिटी का ये रूल चेक कर लेना चाहिए कि आपके नंबर अगर बढ़ते हैं तो बढ़ा तो दिए जाएंगे, वो तो कंफर्म है, लेकिन अगर घटते हैं तो क्या घटाए जाएंगे या फिर नहीं घटाए जाएंगे, ये चीज़ आपको अपनी यूनिवर्सिटी में देखना होगी। लेकिन सभी यूनिवर्सिटी के रूल जहाँ तक है सेम ही होते हैं, तो उम्मीद यही है कि आपकी भी यूनिवर्सिटी में सेम यही रूल होगा कि जितने भी आपके नंबर आए हैं पहले उससे कम नहीं किए जाएंगे, अगर बढ़ते हैं तो बढ़ा दिए जाएंगे। ये चीज़ आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए। लेकिन एक बात यहाँ पर कंफर्म है, अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है अपनी कॉपी पर कि आपके नंबर ज़्यादा आ सकते हैं, अगर आपकी कॉपी दोबारा से चेक होगी तब आप चैलेंज इवोल्यूशन का फॉर्म जरूर भरें, जिससे कि आपके नंबर अच्छे खासे इंक्रीज हो सकते हैं। और बहुत सारे छात्रों के इंक्रीज होते भी हैं और फेल छात्र पास भी होते हैं। अब बात आती है, जो स्टूडेंट्स 2 सब्जेक्ट में फेल हुए हैं वो क्या करेंगे। तो यहाँ पर सीधा सा मतलब है, दो सब्जेक्ट में फेल होने वाले छात्र फेल ही माने जाते हैं, वो पास नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ट्रिक है जिससे कि आप पास हो सकते हैं।
आप किसी 2 सब्जेक्ट में फेल हुए हैं और उसमें से कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको लग रहा है कि आप थोड़ा अच्छा लिख कर आए हैं, अगर आप कॉपी को दोबारा से चेक करवाएं तो पास हो सकते हैं, तो आप उनमें से किसी एक सब्जेक्ट में चैलेंज इवैल्यूएशन का फॉर्म डाल दें और दूसरा जो सब्जेक्ट है उसमें आप इम्प्रूवमेंट का फॉर्म डाल दें। जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ थोड़ा सही हम लिख कर आए हैं, उसमें पास हो सकते हैं, तो उसमें चैलेंज इवैल्यूएशन का डालें। हो सकता है आप चैलेंज इवैल्यूएशन के जरिए उसमें आपके नंबर बढ़ जाएँ और आप पास हो जाएँ। और दूसरा, आप इम्प्रूवमेंट में मेहनत करके दोबारा से पढ़ाई करें और अगर इम्प्रूवमेंट में भी आप पास हो जाते हैं तो इस तरीके से आप दोनों सब्जेक्ट में पास हो सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। अन्यथा आपको अगर 2 सब्जेक्ट में फेल हैं तब आपको उस कोर्स का दोबारा से ही फॉर्म डालना पड़ेगा, EX का दोबारा फॉर्म आपको भरना पड़ सकता है। इसके साथ ही अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और बात है इसकी फ़ीस की कि कितनी फ़ीस लगेगी, तो इसकी हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग फ़ीस होती है। MGP रुहेलखंड यूनिवर्सिटी में हर साल इम्प्रूवमेंट के लिए 825 रुपये लिए जाते हैं। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से हैं तो आप अपनी यूनिवर्सिटी में पता करें। और ये फीस जो है वो घटती बढ़ती भी रहती है, तो ये चीज़ आपको नोटिस आने पर ही पता चलेगी कि कितने रुपए किस इम्प्रूवमेंट की और चैलेंज इवैल्यूएशन की कितनी फ़ीस कट रही है, वो आप अपनी नोटिस पर देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।